Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ न्यू गोरिया में. So आज फिर से मैं आ गई हूँ विवेक भैया के पास एक नए प्रोजेक्ट के साथ. So आज विवेक भैया हमें फिर से एक नए प्रोजेक्ट के लिए हेल्प करेंगे. So विवेक भैया से ही इस प्रोजेक्ट की और इस लोकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं. So yes विवेक भैया, सबसे पहले मुझे बताइए कि लोकेशन कौन सा है? न्यू गोरिया मेट्रो থেকে যে রাস্তা আসছে নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যা সেই রুটটার মধ্যে পড়ছে এই প্রজেক্টটা. আচ্ছা, সো বাস মানে কত কিলোমিটার হবে? 1.2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स. अच्छा, ओके. सो विवेक भैया ये बता दीजिए कि इसमें कितने टावर है? চারটে টাওয়ার আছে. চারটে টাওয়ার. আর কত কত বিএইচকে আছে? 1 बीएचके 2 बीएचके 3 बीएचके अवेलेबल है. अच्छा, सो बेसिकली 1 बीएचके 2 बीएचके 3 बीएचके तीनों अवेलेबल है. विवेक भैया को हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम है, सो मेरा जो आज का वीडियो रहेगा वो थोड़ा हिंदी बंगाली मिक्स रहेगा. सो प्लीज एडजस्ट. ओके ओके. सो कौन से फ्लोर में अवेलेबल है? फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड फ्लोर अवेलेबल. अच्छा, सो हर फ्लोर में अवेलेबल है. काफी सारे फ्लैट्स अभी खाली है, जस्ट रेडी टू मूव इन है. ठीक है, ओके. सो और एक चीज मुझे बता दीजिए, बस स्टैंड, कनेक्टिविटी, ऑटो, इन सब की क्या सुविधा है? सब अवेलेबल. বাস স্ট্যান্ড 1 বি বাস স্ট্যান্ড নিয়ারেস্ট বাস স্ট্যান্ড মানে 1 বি বাস স্ট্যান্ডটা সবথেকে কাছে আছে. আর এখান থেকে মেন কানেক্টিভিটি হচ্ছে টোটো সার্ভিস. 12 টাকা ভাড়া নেয়, 12 টাকা ভাড়া. अच्छा, और मेट्रो स्टेशन वगैरह? मेट्रो स्टेशन, ओके. और हॉस्पिटल वगैरह? একদম হসপিটাল পাশে আছে ক্যান্সার হসপিটাল, নেতাজি সুভাষ ক্যান্সার হসপিটাল. नेताजी सुभाष कैंसर আর हॉस्पिटल, নেক্সট পিয়ারলেস হসপিটাল. पीयरलेस हॉस्पिटल. और स्कूल कॉलेजेस? পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নেতাজি সুভাষ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ. আর টেকনো ইন্ডিয়ান স্কুল আছে. তারপরে হচ্ছে ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল আছে, দিল্লি পাবলিক স্কুল আছে. अच्छा, यहाँ पे लोकल मार्केट की क्या व्यवस्था है? বাস ওয়াকিং डिस्टेंस 1 मिनट पासेই. अच्छा, একদম পাশে. 1-1.5 मिनट में ही आपको लोकल मार्केट मिल जाएगा. और मॉल वगैरह? अच्छा, स्पेंसर, नेट हाईलैंड पार्क. हाईलैंड. सो ये बिल्डिंग के सामने रास्ते का ब्रॉडनेस कितना है? 16 फीट আছে. अच्छा, सो आपका अगर 4 व्हीलर वगैरह हो, ट्रक वगैरह हो तो आराम से घुस जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, सो बिल्डिंग में जिसको देख के तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर किया गया है. मैं भी आपको दिखाऊंगी कि क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लुक वाइज. ठीक है, सो इस बिल्डिंग में ये कितना प्लस कितना है? G+3 बिल्डिंग. सो G+3 प्रोजेक्ट है. ओके. और पार्किंग की क्या व्यवस्था है? हाँ पार्किंग अवेलेबल. और प्राइस कितना है? 4 लाख. 4 लाख रुपए पार्किंग. कवर्ड या ओपन? कवर. अच्छा, सो कवर्ड पार्किंग 4 लाख है. और 2 व्हीलर के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा. अच्छा, और अगर बिल्डिंग की क्वालिटी की बात करें तो क्या सीमेंट, क्या सब ऑल माने सभी ब्रांडेड আছে. सभी ब्रांडेड আছে. अच्छा, थोड़ा रूफटॉप के बारे में बता दीजिए. ওখানে টোটালি হচ্ছে রুফটপ গার্ডেন থাকছে. रूफटॉप गार्डन रहेगा वहाँ पे? বাট টপ ফ্লোরে যে নেবে সবথেকে মজাটা এই পাবে. वाओ वाओ, मतलब ये एक बेनिफिट. यू नो मोस्टली लोग यू नो टॉप फ्लोर में लेना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे रूफटॉप गार्डन रहेगा तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है फॉर श्योर. अच्छा, एक और चीज मुझे बता दीजिए कि मेंटेनेंस चार्ज कितना रहेगा? 1 টাকা থেকে 1.5 টাকার মধ্যেই থাকছে मेंटेनेंस चार्ज. ओके. और लोन की क्या व्यवस्था है? ऑल बैंक. ऑल बैंक से मतलब किसी का कोई भी? एसबीआई, एलआईसी, एचडीएफसी सब ऑल. अच्छा, ऑल बैंक से आपको लोन की व्यवस्था हो जाएगी. 8টা बैंक ऑलरेडी है. अच्छा, मुझे तो ये दिख रहा है रेडी टू मूव इन. अगर कोई पोजीशन लेना चाहता है तो कब तक मिलेगा? 5 to 7 days. अच्छा, मतलब रजिस्ट्री होते ही आप चेक इन कर सकते हैं. विवेक भैया मुझे बता दीजिए, यहाँ पे बारिश के टाइम पानी वगैरह जमता है क्या? अच्छा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है? पास है. हां. अच्छा, ड्रेनेज सिस्टम है. और पानी की क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की? टोटली बोरिंग वाटर আছে এখানে. बोरिंग वाटर रहेगा 24/7? ডিপ बोरिंग আছে. अच्छा, और एमिनिटीज में क्या क्या है? লিফট থাকছে, সিকিউরিটি গার্ড থাকছে আর সিসি ক্যামেরা থাকছে. अच्छा, एक और चीज बता दूं, आज के वीडियो में, आज के प्रोजेक्ट में नो ब्रोकरेज. सो विवेक भैया है ये यू नो कंपनी की तरफ से है, बिल्डर की तरफ से है, तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा. मोस्टली मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऐसे प्रोजेक्ट करूँ जहाँ पे यू नो थर्ड पर्सन को देने का कोई जगह ही ना बचे. सो आज के यू नो प्रोजेक्ट में नो ब्रोकरेज है. सो आप उसके लिए विवेक भैया का नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से पुल आउट करके विवेक भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, तो हम
बारे में जान लिया, स्कूल आसपास सारी फैसिलिटीज के बारे में जान लिया। सो अंदर चलते हैं और अंदर चल के फ्लैटों का लेआउट चेक करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये है वो बिल्डिंग जिसे मैं आज कवर करने के लिए आई हूँ, G+3। सो अगर आप ये सोसाइटी देख रहे हैं, इट्स अ स्मॉल सोसाइटी बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सी, इट्स वेरी नाइस। इसमें 4 टावर है, सामने की तरफ 2 हैं और ये पीछे की तरफ 2 हैं, और ये है सामने का रास्ता और वो है मेन रोड। बिल्डिंग के सामने से ही मेन रोड है। सो बेसिकली ये है प्रोजेक्ट, और नीचे में आपको कवर्ड पार्किंग दी गई है। पार्किंग के लिए आपको 4 लाख पे करना पड़ेगा, ठीक है, और पार्किंग में CCTV कैमरा लगा रहेगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सोसाइटी, आई वुड से। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पार्किंग एरिया है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये लिफ्ट है। सो आपको इसमें लिफ्ट की फैसिलिटी भी दी गई है, ठीक है, और सामने में ही स्टेयर्स है जिसमें मार्बल का काम किया गया है। सो कॉमन एरिया जितने भी हैं सब मार्बल का काम किया गया है। फ्लैट वगैरह में टाइल्स का काम किया गया है। सो चलिए अब सारे फ्लैट को कवर करते हैं और उनका लेआउट चेकआउट करते हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो फ्रेंड, मैं अभी आपको एक 1 BHK का फ्लैट टूर दे देती हूँ। सो बेसिकली अभी जिस फ्लैट को मैं कवर कर रही हूँ वो स्टेयर्स के बाजू वाला ही फ्लैट है, ओके, और ये रहा लिफ्ट का एरिया। सो लिफ्ट के बाजू में और स्टेयर के बाजू में ये एक 1 BHK है जिसका ये एंट्रेंस है। प्रोडक्ट क्वालिटी में पहले से ही बता चुकी हूँ कि पूरे घर को बहुत अच्छे तरह से गिफ्ट रैप की तरह, चाहे टैप्स वगैरह हो, बहुत अच्छे से गिफ्ट रैप कर रखा है ताकि सारा कुछ आपको अनटच्ड मिले, क्लीन मिले, साफ़ मिले। सो बेसिकली जैसे आप घुसेंगे आपको सबसे पहले जो दिखेगा ये हॉल कम लिविंग स्पेस। चूँकि ये 1 BHK है, सो इस थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू 2 BHK एंड 3 BHK। सो आपको ये L शेप में लिविंग कम डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। सो विवेक भैया से पूछ रहे थे, विवेक भैया इस फ्लैट की फेसिंग क्या है, कौन से फ्लोर पे है? ये टॉप फ्लोर আছে, फेसिंग হচ্ছে नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, सो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये टॉप फ्लोर में है, और इसका एरिया कितना है? 629। ओके, सो 629 इसका बिल्डअप एरिया है। और ये हॉल का साइज कितना है? एक्चुअली এটা আছে L शेप, ঠিক আছে, আর ডাইনিং স্পেসটা হবে 12/6। 12/6 का ये डाइनिंग स्पेस लंबाई में, और यहाँ पे हॉल के लिए जो साइज है 8/5 का ये आपको छोटा सा हॉल, मतलब इन ऑल टोटल L शेप में है। सो एग्जैक्ट शेप बताना मुश्किल है, एग्जैक्ट एरिया बताना मुश्किल है, बट ये हॉल से अटैच ही, जैसा आप देख रहे हैं कि एक ह्यूज सा ओपन बालकनी दिया है स्लाइडिंग डोर के साथ। तो मैं एक आपको मैं डोर पे ही खड़ी हूँ तो आपको एक क्विक व्यू दे देती हूँ कि कौन सा किस डायरेक्शन पे लोकेट है, सो घुसते ही साथ में राइट साइड में आपको ये एक आर्क बनाया हुआ ये किचन दिया गया है। ये कवर्ड किचन है, ठीक है, कवर्ड किचन दिया हुआ है। उसके बाद ही यहाँ पे ये एक बेडरूम, सिंगल बेडरूम 1 BHK है, सो एक सिंगल बेडरूम दिया गया है। बीच में हॉल कम लिविंग का L शेप में डाइनिंग स्पेस दिया गया है। उसी से अटैच आपको ये सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के पास में ही आपको ये ओपन टेरेस दिया गया है जो इस फ्लैट का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है। सो चलिए हम 1 बाय 1 कवर करते हैं। ये कवर्ड किचन है। ये किचन जो है बेसिकली नॉर्थ और इस साइड में वेस्ट है, ठीक है। सो इस किचन का जो साइज है वो 5.5x9 का ये आपको कवर्ड किचन दिया गया है। पॉइंट हर किचन में, हर फ्लोर पे, हर BHK में आपको 4 पॉइंट्स दिए गए। 2 इधर है, एक इधर है और एक इधर है। आपको एक विंडो दिया गया है, उसी के सामने में आपको ये ह्यूज सा सिंक पॉइंट दिया गया है। सेरा के सारे टैप्स है, ठीक है, पेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। और ये आपको किचन में एक आर्क टाइप का बना रखा है, सो इट्स लुकिंग गुड। और यहाँ पे एक और जैसे देख रही हूँ कि 5th पॉइंट है। सो बेसिकली 1
2 3 4 पॉइंट्स है और ये कॉमन स्विचेस है। सो जैसे ही आप किचन से निकलेंगे आप वापस अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका मेन डोर है, मेन एंट्रेंस है, ठीक है। हॉल के बाजू में ही आपको ये सिंगल बेडरूम दिया गया है, ठीक है। ये सिंगल बेडरूम में घुसते ही साथ में आपको जो दिखेगा सबसे एक बड़ा सा ह्यूज सा विंडो दिया गया है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है, एक और ह्यूज सा विंडो दिया गया है। यहाँ पे कॉमन स्विचेस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। ओके, सो ये जो मास्टर सिंगल बेडरूम है इसका साइज 10 बाई 9 है, ठीक है, जिसमें एक बड़ी सी विंडो है, साइड में एक और विंडो है, वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है, एसी का पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है। सो एसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही सिंगल बेडरूम से निकलेंगे वापस अपने हॉल कम लिविंग स्पेस में आ जाएंगे और ये है आपका कॉमन बैल्कनी। इस बैल्कनी का जो साइज़ है वो 7 बाई 2.5 फुट है, यानी 7 बाई 2.5 का ये ओपन बैल्कनी है, जिससे आपको एक सुंदर सा व्यू मिल जाएगा। रोड पूरा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। आसपास ओपन एरिया होने के कारण बहुत अच्छी हवा आ रही है, ठीक है। सो वापस आप अपने हॉल में आएंगे। हॉल से आते ही आपका ये यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। 7 बाई 5 का ये ह्यूज बाथरूम दिया गया है। सब कुछ लगा हुआ है, मतलब टॉयलेट हैंड शावर लगा हुआ है, टॉयलेट शीट लगा हुआ है, सियारा का है, ठीक है। सेंटर में आपको एक शावर पॉइंट दिया गया है, गीजर पॉइंट दिया गया है, बेसिन दिया हुआ है सियारा का। सो क्वालिटी वाइज आप देख रहे हैं बहुत अच्छा यूज़ किया है। 6 फुट तक का आपको यहाँ पे ये टाइल्स कवर किया गया है, जो कि यूजुअली होता है। सो यहाँ पे एक सिंगल विंडो है। सो बेसिकली ये सिंगल कॉमन जो बाथरूम है इसका जो साइज है 5 बाई 7 का है। और इसका सबसे बड़ा एक हाईलाइटेड पॉइंट है कि ये ओपन टेरेस। सो आप जैसे ही देख जाएंगे, सो बाथरूम के पास से ये ओपन टेरेस है। आप यहाँ पे कपड़े सुखा सकते हो, इवनिंग में चाय कॉफ़ी पी सकते हो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस। आपको 1 BHK में शायद ही कहीं पे ओपन टेरेस मिले। सो आपको यहाँ पे इस 629 स्क्वायर फीट वाले फ्लैट पे आपको ये ओपन टेरेस मिलेगा। तो आप अगर टेरेस नहीं चाहते हो तो भी आप विवेक भैया से बात कर सकते हैं, तो आपको विदाउट टेरेस वाला भी स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक देख रही हूँ कि एक छोटा सा स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप अपना कबर्ड बना सकते हो या भगवान के लिए एक पूजा घर टाइप से कुछ बना सकते हैं। तो इस स्पेस को आप इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो जैसे ही आप वापस टेरेस से निकलते हैं आप अपने ये हॉल कम लिविंग स्पेस पे आ जाते हैं। सो मैं आपको एक क्विक 360 व्यू दे दूँ। ये आपका एंट्रेंस है, ये आपका किचन है, ये आपका एक सिंगल बेडरूम है, ये लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है विद द कॉमन बैल्कनी ऑन इट। उसके बाद ये सिंगल कॉमन बाथरूम, उसके बाद ये ओपन टेरेस के लिए स्पेस। और यहाँ पे जो मैंने बताया कि भगवान के लिए आप कुछ या सेल्फ वगैरह कुछ बनाना चाहिए या वार्डरोब बनाना चाहिए, जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है आपका डोर। इसी के बाजू में आपके मेन स्विचेस दिए गए हैं। ऊपर में आपको एक MCB पॉइंट दिया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ दिस फ्लैट लुक्स लाइक। ओके, सो चलिए अब प्राइस वगैरह डिटेल्स के लिए हम विवेक भैया को बुला लेते हैं। ओके, सो अब विवेक भैया से इस फ्लैट के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। सो विवेक भैया, इस फ्लैट का एरिया कितना है? 629 स्क्वायर फीट। अच्छा, सो 629 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया है, इंक्लूडिंग आपका टेरेस पोर्शन। अगर आपको लगता है कि वो इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है तो गलत है। वो जो टेरेस का जो पोर्शन है वो भी इस बिल्डअप एरिया में इंक्लूडेड है। सो आपको उसका चार्ज लगेगा। ओके, सो इसका कौन से फ्लोर पे है, क्या प्राइसिंग है? ओनली एक तो अवेलेबल टॉप फ्लोर। अच्छा, सो ये टॉप फ्लोर का सिंगल विद टेरेस 1 BHK एक ही है टॉप फ्लोर पे। और इसका प्राइस कितना है? 3750 पर स्क्वायर फीट। 3750 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना पड़ेगा? 23,58,000। 23,58,000 के करीब आपको इस फ्लैट का प्राइस पड़ेगा, जो कि सिंगल है, ठीक है, जिसमें टेरेस अवेलेबल है और टॉप फ्लोर पे है।
इनके पास और भी 1 BHK हैं जिसमें टेरेस नहीं है, जिनका स्क्वायर फीट कम है, सो आप उसके लिए विवेक भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पार्किंग अलग है, 4 लाख आपको अलग से देना पड़ेगा, और मेंटेनेंस चार्ज जैसे मैंने बता दिया 1 रुपये करके पर स्क्वायर फीट है। अच्छा, तो मैंने जैसे बताया कि पहले तो इस वीडियो में कोई ब्रोकरेज नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद में अपना चैनल नेम बेस्ट बाय विद नीपा से आप मेंशन करते हैं कि आए हैं, तो देखकर आए हैं, तो आपको इस प्राइस में भी कुछ नेगोशिएशन हो जाएगा। सो मेंशन माय चैनल नेम। ओके, सो मैं आपको अभी 2 BHK का रूम टूर दे देती हूँ, जिसका बिल्टअप एरिया 723 है। सो बेसिकली ये एंट्रेंस है जिसे मैं कवर कर रही हूँ, वो जस्ट लिफ्ट के बाजू वाला ही एक फ्लैट है जिसका टोटल बिल्टअप एरिया 723 है। सो बेसिकली जैसा आप देख रहे हैं कि टाइल्स यूज़ किया गया है, 2x2 का टाइल्स यूज़ किया गया है। सो क्वालिटी जैसा कि नीचे मैंने मेंशन किया था कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सब विट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। और जैसा कि आप दरवाजे में देख रहे हैं, पूरा फ्लैट एक गिफ्ट रैपिंग की तरह रैप किया हुआ है। जैसे बेसिकली हम कोई नया कार खरीदते हैं या कुछ खरीदते हैं तो उसमें जैसे गिफ्ट रैप किया जाता है, सो इसे भी उसी तरह से गिफ्ट रैपिंग की गई है ताकि धूल मिट्टी ना गिरे किसी भी दरवाजे पे या लॉक्स पे। सो लॉक्स पे कवर है, हैंडल पे कवर है, बट लेट मी टेल यू कि जो लॉक्स यूज़ किया गया है वो गोदरेज के लॉक्स यूज़ किए गए हैं। सो इट्स अ ब्रांडेड वन। ओके, सो फ्रेंड, आप दरवाजे से घुसते ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। इट्स अ ह्यूज स्पेस आई वुड से। सो जो इसका बेसिकली जो साइज़ है, सो 8.5 बाय 18 का ये लिविंग स्पेस है, ठीक है। वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। सो आप जैसे हॉल पे घुसेंगे, सबसे पहले जो दिखेगा आपको ऑपोजिट वॉल पे, वो है एक बड़ा सा स्लाइडिंग विंडो। जो फ्लैट की जो फेसिंग है वो वेस्ट साइड है, मैं जहाँ पे हूँ वो ईस्ट है, इस तरफ साउथ है और इस तरफ नॉर्थ है। सो अभी चलिए हम अंदर चलते हैं। दरवाजे के पीछे में ही एक ये कवर्ड किचन दिया गया है। सो बेसिकली ये जो किचन है इसका साइज 10 बाय 4.5 है, 4.5 बाय 10। ओके, सो उसके बाद ही आपको राइट साइड पे सेंटर में, यानी हॉल कम डाइनिंग स्पेस के सेंटर में, हॉल के एकदम सेंटर में ही आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो इस कॉमन बाथरूम का जो साइज़ है वो 4 बाय 10 है। इट्स अ ह्यूज बाथरूम यार, 4 बाय 10। और जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम डेड एंड पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है, गीज़र का पॉइंट आपको दिया गया है, सेंटर में आपको शावर पॉइंट दिया हुआ है, टैप पॉइंट्स दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया गया है। सो आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने बताया कि पूरा फ्लैट गिफ्ट रैप की तरह रैपिंग किया गया है ताकि सब कुछ अनटच्ड रहे। सारे प्रोडक्ट सियारा के हैं, सो इट्स वेरी गुड। टॉयलेट शीट भी सियारा का है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 10 बाय 4 का ये एक बाथरूम दिया गया है आपको। उसके बाद ही आपको ये एक बेडरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है जिसका साइज 8.5 बाय 10 है, ठीक है। रूम में घुसते ही जो सबसे पहले आपको दिखेगा वो है 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं, और साइड में ही आपको एसी का पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे एक आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो आप यहाँ पे वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं, और ये आपके स्विचेस हैं। सो बेसिकली ये जो सेकंड बेडरूम है इसका साइज 10 बाय 8.5 है। सो इस रूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉल में आ जाते हैं। हॉल में जैसे मैंने बताया एसी का पॉइंट आपको हर जगह दिया गया है, चाहे बेडरूम हो, चाहे हॉल हो, चाहे मास्टर बेडरूम हो, ठीक है। सो हॉल से के ऑपोजिट में ही ये आपका मास्टर बेडरूम है, फर्स्ट मास्टर बेडरूम, ठीक है। ये साउथ साइड में है। सो साउथ साइड में होने के कारण रोशनी, उसके बाद हवा बहुत अच्छे से आ रही है। आप कॉर्नर में देख रहे हैं कि आपको एक एसी का पॉइंट दिया गया है। सामने में आपको एक वॉल माउंटेड वार्डरोब बनाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। ये जो मास्टर बेडरूम है इसका जो साइज़ है 10 बाय 11 का ये मास्टर बेडरूम है, ठीक है। इस पे आपको एक विंडो दी गई है, अटैच एक बैल्कनी दिया गया है जिसमें एक स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है, ठीक है। और उसी के बाजू में ही आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो बैल्कनी आप देख रहे हैं, स्लाइडिंग बैल्कनी, इसका साइज 4 बाय 6 का ये आपको एक बैल्कनी दिया गया है। सो एक ये अटैच
बाथरूम दिया गया है जिसका साइज 5x4 है। सामने में वेंटिलेशन के लिए जगह दी गई है। सामने में आपको एक बेसिन दिया गया है, वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है। सियारा के सारे प्रोडक्ट हैं। सो क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। आप टाइल्स का कलर देख लीजिए, शावर पॉइंट भी है आपको, ठीक है, वहाँ पे गीजर पॉइंट भी दिया हुआ है। सो क्वालिटी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एंड टाइल्स का चॉइस ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी गुड। आई लाइक ग्रे कलर। सो ग्रे और वाइट के कॉम्बिनेशन में बाथरूम भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपके स्विचेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एसी का पॉइंट दिया गया है। सो ये 11x10 का मास्टर बेडरूम है। ओके, सो वापस आप हॉल पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें तो इस वाले पोर्शन में आप एक अपना सोफ़ा सेट सिचुएट कर सकते हैं, ठीक है, एकदम डेड एंड पे। और किचन के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे इजीली आपका 6 सीटर आ जाएगा। सो यहाँ पे आप अपना डाइनिंग सेटअप लगा सकते हैं। ओके, सो मैं आपको एक 360 क्विक व्यू दे देती हूँ। ये हॉल कम लिविंग स्पेस है। यहाँ पे ये फर्स्ट बेडरूम यानी मास्टर बेडरूम जिसमें एक ओपन बैल्कोनी और एक अटैच बाथरूम है। वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है, एक विंडो है। हॉल रूम में आपको एक विंडो दिया गया है। सेकंड बेडरूम में आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ दिए गए हैं। उसी से अटैच आपको एक ये वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। हॉल के बीचों बीच में ही आपको एक ये सेंटर बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद ही ये आपका किचन दिया गया है, कवर्ड किचन, और ये आपका एंट्रेंस है। ओके, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है, स्क्वायर फीट बता दिया है। सो विवेक भैया से हम इस फ्लैट का प्राइस पूछ लेते हैं। कितना है भैया? स्क्वायर फीट प्राइस 3750 टाका। 3750 रुपये स्क्वायर फीट पड़ेगा। और एरिया कितना है? 723 स्क्वायर फीट। 723। सो टोटल प्राइस कितना पड़ रहा है? 7,11,000। 27,11,000 आपको प्राइस पड़ेगा। भैया मुझे ये बता दीजिए कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सब में कितने फ्लैट अवेलेबल है 2 BHK? 2 BHK वेरिएंट 772, 629, 757, 744, 815, 823। अच्छा, सो मतलब फ्लोर वाइज क्या रेट वेरी करेगा? थोड़ा सा। अच्छा, सो अगर जैसा फ्लोर रहेगा उस हिसाब से रेट भी वेरी करेगा। सो सारी डिटेल्स के लिए आपको एग्जैक्टली विवेक भैया से कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप लोग को फ्लैट अच्छा लगता है तो विवेक का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उससे पुल आउट करके सारी डिटेल्स, एग्जैक्ट डिटेल्स और सब कुछ विवेक भैया से ही जान लीजिए। चलिए अब हम दूसरा फ्लैट का लेआउट चेक करते हैं। सो बेसिकली ये लिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट वाला ये 3 BHK है। सो विवेक भैया आप सबसे पहले मुझे बता दीजिए ये कौन सा फ्लोर है? और अच्छा, सेकंड फ्लोर में ये 3 BHK है। ओके, और इसका फेसिंग क्या है? टोटल 3 के फेसिंग, नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। अच्छा, सो नॉर्थ, ईस्ट और साउथ। ओके, सो सबसे पहले ही जब आप घुसेंगे तो जैसे मैंने बताया कि वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। पूरे फ्लैट को एक गिफ्ट रैप की तरह रैपिंग किया गया है ताकि सब कुछ अनटच्ड रहे, आपको अनटच्ड मिले। ओके, सो यहीं से पहले मैं आपको इस पूरे फ्लैट का लेआउट बता देती हूँ, कौन सा कहाँ पे सिचुएट है वो बता देती हूँ, फिर एग्जैक्ट आपको उसका एरिया बताऊँगी। ये है आपका एंट्रेंस। ओके, सो ये किचन है, ये फर्स्ट बेडरूम है, ये हॉल कम लिविंग स्पेस है। उसके बाद ये हॉलवे के पास ही आपका ये सेकंड बेडरूम है। हॉलवे से अटैच आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। और उसके बाद राइट साइड में आपको ये थर्ड बेडरूम दिया गया है। ओके, सो अभी हम विवेक भैया से इस हॉल का साइज पूछ लेते हैं। सो भैया, सॉरी, 16x8। अच्छा, सो ये हॉल का जो साइज़ है 16x18 का ये हॉल कम लिविंग स्पेस है जिसपे एक बड़ा सा स्लाइडिंग डोर दिया गया है। सो बेसिकली आप लोग चाहे तो उस जगह पे सोफ़ा सेट अपना लगा सकते हैं। उस कॉर्नर पे आपको एक टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है, सो आप वहाँ पे सोफ़ा सेट रख सकते हैं। और ये किचन है। सो किचन के ऑपोजिट में ही आप अपना यहाँ पे एक डाइनिंग सेट
रख सकते हैं ईजिली। यहाँ पे 6 सीटर का एक डाइनिंग सेट आ जाएगा, वहाँ पे आप सोफ़ा रख सकते हैं। और ये आपका किचन है। सो सबसे पहले किचन में घुसते हैं। सो ये बेसिकली जो किचन है ये 5x10 का किचन है। सामने में आपका नॉर्थ साइड है और ये 5x10 का ये किचन है, कवर्ड किचन। ऑपोजिट में आपको एक विंडो दिया गया है। पॉइंट्स आपको खूब सारे दिए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, सेंटर में एक पॉइंट है, ऊपर में एक पॉइंट है, एकदम कॉर्नर पे एक पॉइंट है और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट है। सेरा का आपको दिया गया है सारा कुछ। और ये जो साइज है, सिंक का साइज भी बहुत बड़ा है। सो आई लाइक इट पर्सनली। सिंक जितना बड़ा होता है बर्तन धोने में उतनी आसानी होती है। 1.5 फुट का ये ग्रेनाइट का स्लैब दिया गया है। सो बेसिकली ये आपका 5x10 का कवर किचन है। ओके, सो किचन के बाजू में ही आपको ये एक बेडरूम दिया गया है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इसका साइज बता दूं। 10x10 का ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है, जिसपे 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग विंडोज है। कॉर्नर में आपको वॉल माउंटेड वार्डरोब लगाने के लिए स्पेस दिया गया है। एसी का पॉइंट हर जगह पे आप अगर देख रहे हो तो एसी का पॉइंट आपको दिया गया है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, सो आपको पॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बेसिकली ये आपका 10x10 का ये एक फर्स्ट बेडरूम है। सो ये आपका मेन स्विच है। सो आप फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही वापस अपने हॉल कम लिविंग स्पेस पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद हॉलवे से ही निकलते ही आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है और लेफ्ट साइड में आपको ये सेकंड बेडरूम जिसे मास्टर बेडरूम बनाया गया है, जिसपे एक अटैच बाथरूम दिया गया है और एक अटैच बालकनी दी गई है और एक बड़ी सी विंडो दी गई है। ऐसे ये मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है वो 10x11 है। ठीक है, सो इससे अटैच आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो बाथरूम का जो साइज़ है वो 5x4 का ये बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको शावर पॉइंट दिया गया है एकदम कॉर्नर पे, और एकदम कॉर्नर पे आपको ये वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, एक विंडो दिया गया है, गीज़र के लिए पॉइंट दिया गया है। सामने में ही आपको एक छोटा सा बेसिन दिया गया। प्रोडक्ट सारे ब्रांडेड है। सो बेसिकली ये 4x5 का ये अटैच एक बाथरूम है और उसी से अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई है जिसमें स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है। 5x4 का बालकनी दिया गया है। सो जैसा मैंने बताया कि साउथ साइड ये वाला साइड है और बालकनी ईस्ट है। सो ये नो साउथ साइड और ईस्ट साइड होने के कारण रोशनी और जो हवा बहुत अच्छी सी आ रही है। सो यहाँ से जैसे ही हम निकलेंगे उसके बाद सेंटर में जो ये कॉमन बाथरूम दिया गया है हमें ये मिलेगा। ओके, सो ये जो बाथरूम जो दिया गया है ये ऑलमोस्ट 4.5x6 का ये बाथरूम दिया गया है, कॉमन बाथरूम। सो आप जैसा कि देख रहे हैं एकदम डेड एंड पे वेस्टर्न शीट दिया गया है, एक खिड़की दी गई है, शावर पॉइंट दिया गया है, टैप्स वगैरह दिए गए हैं, एक बेसिन भी दिया गया है और यहाँ पे आपको हैंड शावर पहले से, वैसे तो टॉयलेट हैंड शावर नहीं दिया जाता है किसी भी फ्लैट में, लेकिन यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ कि हर जगह पे दिया हुआ है और बेसिन भी आपको हर बाथरूम में दिया हुआ है। मोस्टली है ना बाथरूम के अंदर बेसिन बहुत कम ही जगह पे दिया रहता है। सो यहाँ पे एक आपको एक गीजर का पॉइंट भी दिया है। सो ये कॉमन बाथरूम 4x6 का ये कॉमन बाथरूम है। उसी के बाजू में थर्ड बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज भी 10x10 है। सो बेसिकली यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दी गई है, वार्डरोब के लिए आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस हैं, कॉर्नर में आपको एक एसी का पॉइंट दिया गया है, वहाँ पे एक स्विच है। सो आप जैसे ही अपने थर्ड बेडरूम से निकलेंगे वापस आप अपने हॉलवे में आ जाएंगे और ये आपका हॉल का लिविंग स्पेस है। सो चलिए आपको एक क्विक मैं 360 व्यू दे देती हूँ। सो ये हॉल है, ये आपका कवर्ड किचन है, फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है, ये मास्टर बेडरूम है जिसमें अटैच एक बाथरूम और एक बालकनी दी गई है। उसके बाद ये कॉमन बाथरूम है और यहाँ पे ये आपका थर्ड बेडरूम है और ये आपका यहाँ पे एंट्रेंस है। सो अभी चलिए विवेक भैया को बुला लेते हैं और इसकी प्राइसिंग वगैरह डिटेल्स जान लेते हैं। ओके, सो विवेक भैया मुझे ये बता दीजिए कि इस फ्लैट का टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है? 1014।
अच्छा 1014 स्क्वायर फीट है, 1014 स्क्वायर फीट है। और पर स्क्वायर फीट प्राइस कितना बताया आपने? 3000। अच्छा, सो सेकंड फ्लोर में होने के कारण इसका जो प्राइस है 3800 है। सो इस टोटल फ्लैट का प्राइस कितना पड़ रहा है? 38,53,000। 38,53,000 और पार्किंग अलग है ना? अच्छा, और मेंटेनेंस जैसा आपने बताया 1 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ओके, सो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी, अगर मेरा चैनल देख के कोई आता है तो कुछ प्राइस में बार्गेनिंग थोड़ा सा। ओके फाइन, सो यू नो मेंशन माय चैनल नेम, सो डेफिनेटली आप लोगों को कोई डिस्काउंट जरूर मिलेगा और ब्रोकरेज तो है ही नहीं। सो यू नो जस्ट मेंशन माय चैनल नेम, डेफिनेटली यू विल गेट सम डिस्काउंट ऑन इट। ओके, अगर आप लोगों को इसमें से कोई फ्लैट अच्छा लगा, सो विवेक भैया का नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दे दूंगी, आप वहां से पुल आउट करके विवेक भैया से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए। यू नो लिमिटेड स्टॉक है, फिर आप लोग ज्यादा दिन बाद फोन करके बोलते हैं कि यू नो सारे फ्लैट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो प्लीज डोंट डू इट, यू नो जस्ट हरी अप, ग्रैब इट बिफोर यू नो कि सारे फ्लैट्स सोल्ड आउट हो जाए। सो ग्रैब इट, ओके। और अगर आप लोग के पास कोई फ्लैट है, रीसेल है या मूव इन है, आप चाहते हैं कि मैं आके वहां पे कवर करूं, सो मैं अपना ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रीसेल है तो कुछ पिक्चर्स आप मुझे फ्लैट की शेयर कीजिए, अगर मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि आई कैन कवर इट, तो डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। ओके, सो हमने 1 BHK 2 BHK 3 BHK सब कवर कर लिए हैं। सो टेरेस यू नो किसी भी बिल्डिंग का रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटे मोटे इवेंट के लिए, जैसा कि मैं हमेशा मेंशन करती हूँ। सो चलिए अब हम छत पे चलते हैं और देखते हैं कि रूफ की क्वालिटी क्या है, क्या ट्रीटमेंट किया गया है और कैसा क्या यू नो लोकेशन है, आसपास हवा चलती है कि नहीं। सो चलिए अब हम छत पे चलते हैं और वहां पे जाकर इसको कवर करते हैं। लेट्स गो। ओके, सो फ्रेंड हम लोग अभी छत पे आ चुके हैं, टेरेस पे आ गए हैं। सो जैसा कि नीचे बताया गया है कि एक छोटा सा रूफटॉप गार्डनिंग किया गया है। सो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ट्रस्ट मी। सो छत पे बेसिकली रूफ ट्रीटमेंट करने के बाद टाइल्स लगाया गया है यू नो इवेंट के लिए। सो इवेंट के लिए ये एरिया, ये जो रूफ है आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, ये उपहार है, ठीक है, जो गौरिया स्टेशन के पास ही है। सो आपको छत से ही दिख जाएगा। ओके, सो फ्रेंड मैंने आपको लोकेलिटी दिखा दी, कॉम्प्लेक्स दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया, डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दिए। अगर आप लोगों को फ्लैट अच्छा लगा तो आप विवेक से कांटेक्ट कीजिए, उनका नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का विवेक भैया को। विवेक भैया के पास कोई और प्रोजेक्ट आएगा तो वो मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं आप लोगों को ज़रूर एक नए प्रोजेक्ट में लेके जाने की कोशिश करूँगी। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरा चैनल